होता है, बच्चा आगे चलकर मोहताज ही रहेगा, कुछ न बन सकेगा। जैसा आप देखने को नजारा मिलता है बैंक के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर, या हम किसी रास्ते पर जब चलते हैं, जब कहीं का सफर करते हैं, तो हम बोर्ड को देख करके शर्मा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन मोहतरम ने या हमारे बड़े ने हमें शिक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजा था, बल्कि हमें एक कारखाने के अंदर हमारा एडमिशन करा दिया था। हमने सिर्फ पैसा कमाया, शिक्षा नहीं। हम सिर्फ पैसा कमाना का तरीका जानते हैं, बोर्ड पढ़ने का तरीका नहीं। हम सिर्फ चलना जानते हैं, मंजिल का रास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा ही अधूरी है। अभी एक आदमी अगर बैंक के अंदर चला जाए, जिसकी कंडीशन ये है कि उसको कभी शिक्षा मिली ही ना हो, तो उसके लिए एक फॉर्म दे दिया जाता है कि कृपया इस फॉर्म को भर कर लाइए और हम आपको पेमेंट अदा करेंगे। तो वो क्या करता है? तो वो फॉर्म को लेता है, यूं देखता है, ये देखता है, उलटता है, पलटता है, सारी कंडीशन पर्चे की देखने के बाद कहता है जिन्हें पढ़ा लिखा नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। इसलिए अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए स्कूल में एडमिशन कराए। ये मैं आपसे बहुत ही मोहतराना गुजारिश कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को तोड़ते हुए अपने मेहमान डॉक्टर सुल्तान साहब का इस्तेमाल करता हूँ और चाचा कमरा से गुजारिश करता हूँ कि बहुत जल्द स्टेज पर आ जाए। इन्हीं का इंतजार था हमें अपने प्रोग्राम शुरू कराने के लिए। अब इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। जिस प्रोग्राम के लिए हमने ये अपना प्रोग्राम राकिब किया था, जिस मकसद जो हमारा मकसद था, उसी मकसद की तरफ अब हम चलते हुए अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। फिर उस फॉर्म को देख करके हम कहते हैं, कहना पड़ता है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, करेंगे क्या, क्योंकि हम पढ़े हुए नहीं हैं। बहुत सा उसको दूसरा अंदाज में कहता है कि हम तो अंगूठा लगाएंगे, हम तो सिग्नेचर नहीं आती। सिग्नेचर करेगा कहाँ से? सीखी ही नहीं। आपसे इसलिए मैं बहुत दबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराए और अच्छे से अच्छा उसका भविष्य बनाए। देखो, हमारी जिम्मेदारी है स्कूल के अंदर की। हम इन्हीं 4 या 5 घंटों में ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को शिक्षा भी दे और तरबियत भी दे। इसी पे हम फोकस रखते हैं और इसी पे हम मेहनत करते हैं। आप पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अगर बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराते हैं तो आप बेफिक्र न रहे कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में ही एजुकेशन हासिल करेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि बच्चा स्कूल से आया, फौरन खाना दो, नहलाओ, उसके बाद आराम के लिए 1-1.5 घंटा मुकर्रर करो, उसके बाद उसे उठाओ, उठाने के बाद नमाज पढ़ाओ। एक तरबियत होती है बच्चे की। नमाज के बाद कहो 2 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे पढ़ाई के बाद अपना टाइम मुतय्यन करो कि इस टाइम से इस टाइम हमारा बच्चा खेलेगा। क्योंकि खेल भी एक ऐसा काम है जिससे बच्चे की नशा जो है खुल जाती है। जब पसीना आता है तो बच्चे की थकन दूर हो जाती है। खेलने के बाद बच्चे को नहलाए या ना नहा सके तो कम से कम मुंह हाथ धुला दे। नमाज पढ़ेगा तो वजू करेगा ही, फिर उसकी जरूरत आपको ही पड़ेगी। पढ़ाई का स्कूल में काम क्या मिला है, क्या नहीं मिला, वो चेक करना होगा आपको। और चेक करने के बाद अगर काम मिला है या कुछ उसमें कमी है, आपको उत्तरा देनी होगी स्कूल में। प्रिंसिपल साहब के पास इसकी उत्तरा आनी चाहिए कि फला तारीख में हमारे बच्चों को काम नहीं मिला, ताकि आगे से ध्यान रखा जाए। इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं। एजुकेशन आज के टाइम में इतनी अहम हो चुकी है कि आप किसी भी काम में निकल जाए, हमें इसकी जरूरत होती है। अब बहुत ज्यादा अधवाड़े के अंदर काम चलता है हैंडीक्राफ्ट, मोती।
आप जानते हैं जब पार्टी वाले से बात करते हैं हम वर्ड तो बोलते हैं इंग्लिश के, लेकिन हमें मीनिंग पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। इसलिए एजुकेशन होगी तो हम वर्ड बोलेंगे भी, वर्ड समझेंगे भी, हर तरीके से हम फलायाब होंगे। आप बच्चे की उम्र को देखकर न उम्मीद ना हो, हौसला रखे, इंशाअल्लाह सुनना, इंशाअल्लाह बच्चा जरूर कामयाब होगा। हौसले के ऊपर एक अशआर है, समाप्त हो रहा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी मगर मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए किसी भी बच्चे से आप ना उम्मीद ना हो कि हमारा बच्चा पढ़ाई के अंदर कमजोर है, अगर है तो क्या हुआ, हम टीचर किस लिए हैं, उस बच्चे को दिशा दिखाने के लिए ही तो है। आप देखिए एक टीचर पढ़ने की दिशा बताता है, पढ़ना सिखाता नहीं। हम तरीका बताते हैं, पढ़ाई ऐसे नहीं की जाती कि हम तरीका बता रहे हैं ये चलने का, पढ़ाई बता दी। मिसाल के तौर पर हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम किसी आदमी से रास्ता पूछे हापुड़ का और दिशा चुने मेरठ की, क्या कभी हम हापुड़ पहुंच सकते हैं? जिंदगी भर चल देंगे, यकीनन हापुड़ नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमने दिशा गलत चुन ली है। इसी तरीके से जब टीचर पढ़ना बताता है, तरीका बताता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता है, तो उसी तरीके पर अगर बच्चा अमल करेगा तो इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, घर लेकर जो उसका मकसद होगा वही वो बनेगा। और मैं उम्मीद बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैं उम्मीदी कुफ्र हूं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि अपने जैसे ही साथियों में ढलकर अपनी एजुकेशन को बर्बाद कर देते हैं। अक्सर ये नज़ारा देखने को मिलता है कि यहाँ से हम मेहनत के साथ पढ़ा करके भेजते हैं, लेकिन चंद बच्चे ऐसे भी हैं जैसा हमने यहाँ से भेजा वैसे ही बैग उठाकर वापस आते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, जब आप पैसा फीस का देते हैं, आप खुद जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है उस पर जो अपने बाप के पैसे की अहमियत न समझे। मुझे फक्र है अपने बाप की तरबियत पर कि मेरे बाप ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि मुझे देखने को नहीं मिलती। मुझे फक्र है उस बात पर कि जिसने कमाकर हमेशा हलाल खिलाया मेरी तरबियत के लिए। हालांकि आपने कुछ खाया नहीं खाया, लेकिन मुझे जरूर खिलाया। मुझे नहीं बल्कि हर बाप ये चाहता है कि मैं भूखा रह जाऊं, मेरी औलाद भूखी न रहे। मैं कैसे भी कम चलूंगा, मेरी औलाद को खुशी मिलनी चाहिए। इस खुशी के खातिर ही तो बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, इस खुशी के खातिर ही तो बच्चे को घर में रखा जाता है, इस खुशी के खातिर ही तो बाप अपनी मजबूरियों को देख कर भी काम के लिए निकलता है। इस खुशी की खातिर ही तो बाप जो है अपने किसी भी परिस्थिति को छोड़कर बच्चे के सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कि आपने देखा अगर आपको कहीं से 10,000 रुपए की नौकरी है और आपका बच्चा बीमार हो जाए, क्या वो 10,000 लेने के लिए जाता है या डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाता है? बच्चे को ही चुनता है ना वो, क्यों? क्योंकि बच्चे से मोहब्बत होती है। और अगर उसी बच्चे को आप किसी कारखाने या गाड़ी या किसी काम के लिए भेजते हैं तो मोहब्बत होगी, नफरत होगी। वह बच्चे से मोहब्बत होगी और नफरत होगी। लिहाजा ऐसा बिल्कुल न कीजिए। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके तालीम की कोशिश कीजिए, बच्चों को तालीम दिलाए अच्छे से अच्छी। बस इसी पर मैं अपने बात खत्म करता हूँ। हमने अपने जिस मकसद के लिए हमने प्रोग्राम मुनाकिब किया था, उसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला नाम बोल रहा हूँ
फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट क्लास का बच्चा है अफसान मनव्वर। ये बच्चा स्टेज पर आए, ये फर्स्ट क्लास का बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा तालीम हासिल की है इसने, मेहनत की है पेपरों में। अफसान मनव्वर ये बच्चा स्टेज पर आए और साथ ही इसके गार्डियंस यानी पेरेंट्स के साथ या इसके वालिद मोहतरम जो भी आए हैं वो भी स्टेज पर आ गए। इसके बाद फर्स्ट क्लास में सेकंड बच्ची है अदीबा फरमान। ये बच्ची भी स्टेज पर आए और उनके घर से उनके पेरेंट्स में से जो भी साथ आया हो वो भी स्टेज पर आ गए। और फर्स्ट ही क्लास में थर्ड पोजीशन पर आने वाला बच्चा है अफान इमरान। ये बच्चा भी स्टेज पर आ जाए और उनके साथ आने वाला पेरेंट्स में से जो भी फर्द हो वो भी स्टेज पर आ जाए। इंशाअल्लाह इन सभी को बहुत ही जल्द शील्ड से या इनामात से नवाजा जाएगा। आप सभी खुद देख रहे हैं, नज़ारा बहुत ही दिलकश होगा इंशाअल्लाह।